स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, डेली करेंट अफेयर्स 13 जून 2024 और इसके साथ स्टैटिक जीके, ठीक है। और ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। जैसे भी यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी है, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल और आरपीएफ, रेलवे, जितने भी मतलब है, एसएससी, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स एक ही होता है सभी एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे लिए ये घटना होगा तो आपके लिए दूसरा घटना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं, ठीक है। तो सफलता उन्हीं को मिलता है जो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा संघर्ष करता है, ठीक है। मतलब जिनके पास अंदर ताकत है कि हम कर पाएंगे, ठीक है। और जो उसका यही अर्थ बोलना यही चाह रहा है कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो मतलब आप जो है मेहनत पे विश्वास रखते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 13 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। देखिएगा, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आइसलैंड को, ठीक है। ये जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में विश्व शांति सूचकांक कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो विश्व शांति सूचकांक। तो विश्व शांति सूचकांक 2024 में जो है भारत का स्थान क्या है और फर्स्ट स्थान किसका है और जो है अंतिम स्थान किसका है, ये देखेंगे। तो विश्व शांति सूचकांक 2024 जो है जारी करने वाला कौन है, तो जारी करने वाला संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल पीस, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। ये जारी करने वाला संस्था कौन है, मतलब विश्व शांति सूचकांक जारी करने वाला संस्था, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। तो देखिएगा, विश्व शांति सूचकांक 2024 में जो है भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 116वां है, ठीक है। भारत का स्थान क्या है, तो 116वां है। इससे पहले जो था भारत का स्थान विश्व शांति सूचकांक में 126वां था और इस बार जो है भारत का स्थान 116वां है। और फर्स्ट स्थान किसका है, तो फर्स्ट स्थान जो है आइसलैंड का, ठीक है। तो आइसलैंड का जो है फर्स्ट स्थान है विश्व शांति सूचकांक 2024 में, फर्स्ट स्थान आइसलैंड का है और भारत का स्थान 116वां है, ठीक है। और पाकिस्तान का स्थान 140वां है, ठीक है। तो आइसलैंड जो फर्स्ट स्थान इस बार हासिल किया है, ये जो है 2008 से लगातार फर्स्ट रैंक मतलब विश्व शांति सूचकांक में फर्स्ट स्थान हासिल कर रहा है 2008 से लगातार, ठीक है। तो आइसलैंड होगा सबसे शांति देश। और सबसे जो है अशांत देश इससे पहले अफगानिस्तान था, लेकिन वर्तमान समय में जो है इस रैंक के अनुसार यमन है, ठीक है। सबसे अशांत देश कौन होगा, यमन, ठीक है। और पाकिस्तान का रैंक 140, भारत का रैंक 116 और फर्स्ट रैंक आइसलैंड का, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आओ, मतलब साउथ एशिया में सबसे शांत देश कौन सा होगा, जैसे साउथ एशिया में सबसे शांत देश कौन सा होगा, तो भूटान, ठीक है। और ये क्रम कितना है, 21वें क्रम का, पूरे विश्व शांति सूचकांक में भूटान का कौन सा क्रम है, तो 21, ठीक है, 21वें क्रम, ठीक। और साउथ एशिया में सबसे शांत देश कौन सा होगा, भूटान, ठीक है। आइए कुछ प्रमुख इंडेक्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है भारत का स्थान क्या है, तो 93 क्रम 93, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक 93वां, ठीक है। और भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो 111 111, ठीक है। भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो 111, ठीक है। और HDI में भारत का रैंक क्या है, तो HDI में भारत का रैंक 134, ठीक है। 134वां रैंक है, ठीक है। HDI में भारत का रैंक 134वां। और जेंडर इनक्वालिटी में भारत का रैंक क्या है, तो 108वां, ठीक है। और यात्रा एंड पर्यटन में
तो 39 39वां स्थान है। ठीक है, तो जितने भी प्रमुख इंडेक्स था सभी बता दिए। और इस बार जो है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक 116वां है। ठीक है, कुछ दिनों तक पहले वाला याद रहेगा 126वां, लेकिन आज से जो है आपको याद रखना है 116वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ जो है ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ऑप्शन डी रूस। ठीक है, रूस में जो है फिर से विस्तारित सदस्यता के साथ ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। ऑप्शन डी रूस। ठीक है, तो देखिएगा, आइए ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो ब्रिक्स की स्थापना जो है 2001 में, जब ये ब्रिक्स था। ठीक है, ब्रिक्स में तो अभी है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इससे पहले साउथ अफ्रीका नहीं था। 2001 में जब स्थापना हुई थी तो ब्रिक था। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। और ये जो है साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल होता है और इसकी स्थापना ब्रिक की 2001 में होती है। और कौन करते हैं? तो इनकी स्थापना जिम ओनील करते हैं। ठीक है, ब्रिक की स्थापना कौन करते हैं? तो जिम ओनील। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 2001 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसका फर्स्ट सम्मेलन कब होता है? फर्स्ट सम्मेलन तो रसिया में होता है यकिंतबर्ग में 2009 में। ठीक है, फर्स्ट सम्मेलन कब होता है? तो रसिया यकिंतबर्ग में 2009 में। ठीक है, और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका शामिल होता है ब्रिक्स, तब ब्रिक का नाम है ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, और 2023 में जो है इनमें 5 नए देश शामिल हुए। कौन कौन? तो यूएई। ब्रिक्स में जो है 5 नए देश शामिल हुए 2023 में। कौन कौन? यूएई, सऊदी अरबिया और इथोपिया और मिस्र और ईरान। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो है 2024 में होस्ट देश कौन है? तो रूस है। ठीक है, और इसकी फर्स्ट बैठक भी रूस में हुई है। और ये अक्टूबर 2024 में 16वें शिखर सम्मेलन रूस में होगा। ठीक है, ब्रिक्स का अक्टूबर 2024 में 16वां शिखर सम्मेलन रूस में होगा। ठीक है, तो ब्रिक्स में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्रिक्स में कौन सा देश जो है भाग नहीं लिया? तो अर्जेंटीना शामिल होने से मना कर दिया। और 5 देश यूएई, सऊदी अरबिया, इथोपिया, इजिप्ट और ईरान जो है इनमें शामिल हुआ। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है इससे रिलेटेड, जैसे G20। ठीक है, ब्रिक्स हुआ और उसके बाद G20 देख लेते हैं। G20 का नवीनतम मेंबर कौन है? तो AU। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। G20 का नवीनतम मेंबर कौन होगा? AU, जो कि 21वें क्रम का है। G20 2023 में होस्ट देश कौन था? तो भारत था। G20 2023 में होस्ट देश भारत और 2024 में जो है ब्राज़ील। ठीक है, 2024 में ब्राज़ील होगा और 2023 में होस्ट देश भारत था। देखिए G7 2024 का होस्ट देश कौन है? तो इटली। G7 2024 का होस्ट देश इटली। देखिए SCO का नवीनतम मेंबर, तो SCO का नवीनतम मेंबर ईरान, जो कि 9वें क्रम का है। ठीक है, नाटो का नवीनतम मेंबर स्वीडन, जो कि 32वें क्रम का है और इससे पहले 31वें क्रम का फिनलैंड था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, और उसके बाद जो है, और ऐसा मतलब जो क्वेश्चन आज बताएं वो कल भी बता सकते हैं, मतलब रिलेटेड जो है बताते रहते हैं ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2024 प्रारंभ किया है? तो जीमैक्स 2024 भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मतलब किस देश के साथ प्रारंभ किया है? तो जापान के साथ। ठीक है, और कौन कौन? तो भारतीय नौसेना इनमें शामिल है। तो जीमैक्स 2024 का होस्ट देश जापान होगा और एक केमे क्रम का होगा तो 8वें क्रम का होगा। ठीक है, जीमैक्स 2024 8वें क्रम का होगा और इसका होस्ट देश जापान है। यह कैसा अभ्यास है? तो एक समुद्री अभ्यास है जिसमें नेवी भाग लेगा। ठीक है, हमारा भारतीय नेवी। तो बताइएगा इंडिया की तरफ से कौन सा जो है जहाज भाग लेंगे इसमें? तो INS शिवालिक। और जापान की तरफ से तो INS यंगूरी। दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जितने भी जापान से युद्ध अभ्यास होता है देख लेते हैं। जैसे धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो इंडिया और जापान। इंपॉर्टेंट है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास तो इंडिया जापान, और वीर गार्जियन ये भी इंडिया जापान। ठीक है, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन इंडिया जापान के मध्य होता है।
रहेगा लूपेक्स मिशन जो है किन दो देशों के मध्य है, तो इंडिया और जापान, ठीक है। लूपेक्स मिशन भी इंडिया जापान। बताइएगा, जापान आया है तो जापान की राजधानी कहाँ है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और ये किस द्वीप पे स्थित है, टोक्यो जो है किस द्वीप पे स्थित है, तो होन्शु द्वीप पे, ठीक है। और जापान के पीएम कौन है, तो फूमियो किशिडो। जापान के पीएम फूमियो किशिडो। और वहाँ का पार्लियामेंट जिसे संसद कहते हैं, तो जापान के संसद डाइट है, ठीक है। और जापान की मुद्रा येन है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ऑप्शन सी 129वां स्थान, ठीक है। ग्लोबल इसे जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी कहते हैं, और इस हिंदी में इसे विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक कहते हैं, ठीक है। तो 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 129वां, ठीक है। और 2023 में इसका स्थान क्या था भारत का, तो 127वां, इसको भी ध्यान रखना है। और फर्स्ट रैंक जो है बताइएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल में फर्स्ट रैंक है आइसलैंड का, ठीक है। पहले बताइए आप लोग, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे WEF भी बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। रहेगा विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुआ था, तो 1971 में, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुआ था, तो 1971 में, ठीक है। और बताइए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में फर्स्ट स्थान आइसलैंड का है, और भारत का रैंक 129वां है। 146 देश में जो है भारत का स्थान 129वां है। इससे पहले 2023 में 127वां था। और पाकिस्तान का रैंक क्या है, तो 145वां है। 146 देश में उसका रैंक 145वां है, ठीक है। और 146वां रैंक जो कि लास्ट है सूडान का है, दक्षिणी सूडान का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इंडेक्स जितना भी इम्पोर्टेंट था हम बता दिए, और इस बार जो है आज दो इंडेक्स आया। इंडेक्स बहुत ज़रूरी है, युद्धाभ्यास ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। दिवस हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, ये सब याद रखना है हर हालत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, तो अभी वर्तमान समय में मनोज पांडे है। देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, तो ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी को। वर्तमान में मनोज पांडे है और ये 30 जून तक रहेंगे, और उपेंद्र द्विवेदी जो है अभी उपाध्यक्ष है, और 30 जून के बाद जो है ये प्रमुख बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बनने वाले हैं उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी, ठीक है। रहेगा आर्मी डे कब आर्मी डे जो है कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। आर्मी डे 15 जनवरी को। और अभी वर्तमान समय में नेवी के हेड कौन है, तो दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। नेवी के हेड कौन है, तो दिनेश त्रिपाठी, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा। और करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ना है, ताकि जो है सर पे बोझ हल्का रहे, ठीक है। नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन का रूप ले लेगा, और डेली पढ़िएगा तो ये खबर का रूप रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में गेल इंडिया ने जो है 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो हाल ही में गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है गेल, पहले गेल का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि जो है मध्य प्रदेश के सिहारे जिला में है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना है, ठीक है, जो कि 60,000 करोड़ की लागत से यह प्लांट बैठाया जाने की घोषणा की है। और इसका काम क्या होगा, तो इथेन के जो है एथिन में तोड़ना, ठीक है। इथेन को जो है एथिन में तोड़ना, ठीक है। इथेन को जो है एथिन में तोड़ना। बताइएगा इथेन का केमिकल सूत्र, तो C2H6। इथेन का केमिकल सूत्र C2H6, ठीक है। तो इसका कार्य जो है
इथेन को एथिन में तोड़ना। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश के सिहारे जिला में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 12 जून को। और ये जो है कौन से आर्टिकल में है? भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में है बाल श्रम निषेध? तो आर्टिकल 23 में। ठीक है, आर्टिकल 23 में कहा गया है कि बाल श्रम मतलब बाल श्रम नहीं करा सकते हैं और नहीं मानव तस्करी। ठीक है, और 2024 आर्टिकल 24 में जो है यह कहा गया है कि 6 से कम उम्र के बच्चे को किसी भी जो है कारखाने में कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो 23-24 इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 का मनाया गया, तो ऑप्शन डी 12 जून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसका थीम भी जो है देख लीजिए, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमेंटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, इसका जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 का थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमेंटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? तो दिवंगत जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी सरोज से। सरोज से था। और इनका जो है ये हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे? ऑप्शन डी सरोज से। ठीक है, तो कुछ प्रमुख कलाकार के नाम देख लेते हैं। जैसे जीडी के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, और जीडी के अलावा बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल में पूछ सकता है, तो देख लीजिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार से। ठीक है, पंडित रविशंकर का संबंध तो सितार से। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से। पूछ देता है क्वेश्चन, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, भजन सोपारी का संबंध किससे है? तो संतूर वादक से। ठीक है, और पंडित से शिव कुमार का संबंध तो संतूर वादक से। इसको भी ध्यान रखिएगा। पन्नालाल घोष और पन्नालाल घोष बांसुरी से, और भजन सोपारी का संबंध संतूर वादक से, और पंडित शिव कुमार का संबंध संतूर वादक से। अली अहमद खां का संबंध सरोद वादक से। ठीक है, और गणेश राजगोपालन का संबंध वायलिन से। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट था हम बता दिए, इसको ध्यान रखना है। तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से, भजन सोपारी का संबंध संतूर वादक से, और पंडित शिव कुमार का भी संतूर वादक से, और अली अहमद खां का संबंध सरोद से, और गणेश राजगोपालन से वायलिन से संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये वार्षिक खीर भवानी मेला प्रारंभ कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में जो है हर साल खीर भवानी मेला मनाया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। ठीक है, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में किन के द्वारा मनाया जाता है? कश्मीरी पंडितों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर होगा। बताइएगा ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। और बताइएगा जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन से पुस्तक में है? तो राजतरंगिणी में है, जिसके रचयिता कौन है? कल्हण। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है? तो राजतरंगिणी में। ये किनके द्वारा? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में जो है चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली है। ऑप्शन सी चंद्रबाबू नायडू ने जो है आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ लिए हैं। और कल जो है कौन लिए थे? तो कौन मांझी थे? उड़ीसा का जो है सीएम कौन मांझी, मतलब कल जो है हम कल बताए करेंट अफेयर्स में। ठीक है, और ये जो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन से पार्टी से है? तो तेलुगु देशम पार्टी से है। ठीक है, और ये सीएम के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो चंद्रबाबू नायडू। और केम्मे बार ये जो है चौथी बार जो है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ली हैं। ठीक है, और सीएम के शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। और सीएम के जो है आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो अब्दुल नाजिर। ठीक है, तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, और सभी अपने अपने टाइम पे चल रहा है। जैसे हो गया हर रोज चैप्टर वाइज, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज
क्लास चल रहा है, जैसे कि अभी भूगोल चल रहा है, लगभग 12 बजे अपलोड किया जाता है वीडियो, और करेंट अफेयर्स पहले 2 बजे अपलोड किया जाता था, अभी 3 से 4 बज जाता है कुछ कारणवश, ठीक है। और शाम को जो है 5 से 6 प्रैक्टिस सेट और 6 से 7 ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में एनसीईआरटी सार संग्रह और रेलवे समान अध्ययन, रेलवे समान विज्ञान और करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो आप लोग सभी जो है सेल्फ स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि 2024 में, और बहुत सारा वैकेंसियाँ 2024 में आया है और आ भी रही है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिए और जो है 2024 में एक सीट पक्का कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।